नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमुई में थे, बिहार के जमुई में, और वहां वो बिरसा मुंडा की, भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की से संबंधित एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। और उस कार्यक्रम में उनके साथ मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, उनके गठबंधन सहयोगी, जो जब मर्जी जिधर जिसके भी हो सके गठबंधन सहयोगी हो जाते हैं। और उन्होंने आज फिर वही बात दोहराई। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर वही बात दोहराई कि 2 बार गड़बड़ हो गई थी, अब गड़बड़ नहीं होगी। अब वो कौन से 2 बार की गड़बड़ी का जिक्र कर रहे थे? 2015 और 22 के 2 बार की गिनती वो कर रहे थे, या 2017 और 2024 वाली 2 बार की गिनती वो कर रहे थे, ये वही जाने। लेकिन आज नीतीश कुमार ने जो संकेत दिया वो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने वाला हो सकता है। और याद रखिए, नीतीश कुमार कभी खुलकर बोलते नहीं है, संकेतों में सारी बातें कहते हैं, संकेतों में झुक भी जाते हैं। और जब एक बार योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में झुके तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ही 3-4 महीने बीतते बीतते ऐसा झुकाया कि भारतीय जनता पार्टी सीधे झुकते झुकते विपक्षी बेंच पर पहुंच गई। स्पीकर को भी हड़काया। लखनऊ में जब झुके थे उसके बाद पहले बीजेपी कोटे से आने वाले बीजेपी के विधायक, जो उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे, जो अब डिप्टी सीएम है, उन्हें हड़काया। और फिर उसके बाद बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बिठा दिया था। आज नीतीश कुमार फिर वहां पर प्रधानमंत्री के कसीदे पढ़ रहे थे। लेकिन जो बड़ी बात नीतीश कुमार ने कही, जो बीजेपी का कान खड़ा करने वाली हो सकती है, वो बात उन्होंने यही कही कि उनके पक्ष के कुछ लोग पिछली बार गलती कर दिए थे, इस बार वो गलती नहीं होगी। ध्यान रखिए, नीतीश कुमार अपने पक्ष के कुछ लोगों को पर ब्लेम कर रहे थे, उन पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने गलती कर दी है, उनकी गलती को पॉइंट आउट कर रहे थे, खुद की गलती को पॉइंट आउट नहीं किया। और जो जनता दल यूनाइटेड की स्थिति है, वहां इस तरह की गलती करने वाले 2 खेमों को नीतीश कुमार ने खुद बना रखा है। एक वो खेमा जो उनसे गलती करता है, जो गलती करता है और जनता दल यूनाइटेड और राजद एक साथ हो जाते हैं, लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ हो जाती है जेडीयू। और एक खेमा जो तब गलती करता है जब नीतीश कुमार को यह बयान देना पड़ता है कि मर जाना कबूल है लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं है। तो 2 खेमे गलती करने वाले नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में तैयार रखे हैं। और इन दोनों खेमों की तैयारी के बारे में आज उन्होंने अप्रत्यक्ष तरीके से सार्वजनिक स्वीकारोक्ति भी कर दी कि उनके कुछ लोगों ने गलती की थी। गलती नीतीश कुमार के पक्ष के कुछ लोगों ने की थी। क्या नीतीश कुमार ने गलती नहीं की थी? और किस बात को नीतीश कुमार की गलती माना जाए? जब उधर चले गए थे उसे गलती माना जाए, या इधर चले गए थे उसे गलती माना जाए? दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में एक बात तो साफ है कि तराजू के पलड़े को बराबर रखने की, दोनों तरफ संतुलन बनाए रखने की कला में वो पारंगत है। और बहुत करीने से उस प्लेट को सजा कर रखते हैं, जिस प्लेट में जब मर्जी जो मर्जी खाना हो वो निकाल लिया जाए। बिहार में भी आज यही संतुलन वो साधते हुए दिखे हैं, प्रधानमंत्री के सामने साधते हुए दिखे हैं। भारतीय जनता पार्टी की लगभग पूरी बिहार यूनिट वहां मौजूद थी। बिरसा मुंडा जयंती के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का शिरकत करना स्वाभाविक है कि झारखंड के सीमावर्ती जिले में वो थे तो निशाना झारखंड का चुनाव था। लेकिन उससे भी बड़ी चीज ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मान मनौवल इतनी क्यों करनी पड़ रही है। बार बार भाजपा के नेता वहां कोई ना कोई जा रहे हैं, चाहे भाजपा के नेता हो या भाजपा के पूर्व नेता हो। अब इसकी शुरुआत कहां से की जाए? आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री, वो 4-5 दिनों के लिए बिहार दौरे पर थी। उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। उसके बाद छठ मनाने जेपी नड्डा गए। छठ मनाने की जरूरत उन्हें तब पड़ी जब नरेंद्र मोदी की सरकार 272 से नीचे आ गई, यानी नीतीश कुमार की बैसाखी का बना रहना अपरिहार्य हो गया। उसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने कमान संभाल ली। पहले वो 2 दिन पहले दरभंगा गए और आज 2 दिन बाद वो जमुई पहुंचे हैं। हमेशा कोई ना कोई काम होता है प्रधानमंत्री को। अब क्या करें,
महाराष्ट्र जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, जहां चुनाव हो रहा है वहां कुर्सी खाली है। नड्डा जी कितनी बार महाराष्ट्र गए हैं, कितनी बार हमारे दर्शकों ने नड्डा जी को, जो भाजपा के विश्व की सबसे बड़ी सो कॉल्ड पार्टी, स्वघोषित सबसे बड़ी पार्टी विश्व की, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस पार्टी के सर्वोच्च चेहरे जेपी नड्डा साहब कितनी बार महाराष्ट्र चुनाव में दिखे हैं? हमारे दर्शक ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितनी बार वहां दिखे हैं चुनावी राज्य में। लेकिन वहां प्रधानमंत्री को कुर्सियां खाली दिख रही है, उनका भाषण कुर्सियां ही सुन रही है। तो वहां कुर्सियां सुन रही है तो कहीं ना कहीं जनता को सुनाना था। जनता को सुनाने के लिए नीतीश कुमार का साथ रहना जरूरी है मंच पर, और बिहार में आने के बाद ही जनता उन्हें सुनेगी, ये बात भी पता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी स्थिति है कि जहां से वो सांसद है, जाए तो जाए कहां? उन्हीं की पार्टी के नेता के फंक्शन में, उनके घर पर मीट चावल का भोज देते हैं, वो मटन खिलाते हैं, और वहां हड्डी गोड़ी के लिए लोग आपस में लड़ने लगते हैं, कलेजी के लिए लड़ने लगते हैं। पता चलता है कि ना हड्डी मिला, ना गोड़ी मिला, ना चुस्ता मिला, कुछ नहीं मिला, और उसके बाद हो गया वहां मार। तो उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी की स्थिति यह है कि वहां वो जा नहीं सकते। शाकाहारी आदमी है मोदी जी, शाकाहारियों का सम्मान होना चाहिए, भला विनोद बिंद की पार्टी में वो क्यों जाते। रही बात बिहार की, तो बिहार के लोग तो शाकाहारी नहीं है, 95% से ज्यादा लोग बिहार में मांसाहारी हैं। लेकिन नीतीश कुमार शाकाहारी है। एक कॉमन फैक्टर दोनों में है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में, दोनों शाकाहारी हैं। और दूसरा कॉमन फैक्टर है कि दोनों पाला बदलते हैं। अब दोनों कैसे पाला बदलते हैं? नरेंद्र मोदी की पार्टी कभी महबूबा मुफ्ती के साथ होती है, तो कभी उमर अब्दुल्ला के साथ भी केंद्र में सरकार बना चुकी है बीजेपी। नरेंद्र मोदी की पार्टी कभी उद्धव ठाकरे के साथ भी होती है, तो कभी एकनाथ शिंदे के साथ भी होती है। नरेंद्र मोदी की पार्टी की अगर आप बात करें तो ये पार्टी कभी ओम प्रकाश चौटाला के साथ भी रही है, तो कभी दुष्यंत चौटाला के साथ भी रही है, कभी डीएमके के साथ भी सरकार थी केंद्र में भाजपा की, मुरास्वली मारन मंत्री भी थे, और कभी एआईएडीएमके के साथ भी समर्थन लेती रहती है। तो पलटा पलटी के खेल में भी समानता है कि दोनों इस मामले में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं, शाकाहारी होने के अलावा जो दूसरा बड़ा गुण है उनके अंदर। और महाराष्ट्र का जो मिजाज है, उसने भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से खट्टा कर दिया है, क्या उसे नीतीश कुमार नहीं देख रहे हैं? दरअसल नीतीश कुमार सब कुछ देख रहे हैं, मौके के इंतजार में है, 23 नवंबर के इंतजार में है, और 23 नवंबर के बाद किस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होता है, उन परिस्थितियों पर किन्हीं दो नेताओं की सबसे पैनी नजर है। तो एक पटना में बैठे हुए हैं और एक आंध्र प्रदेश में बैठे हुए हैं। कुल जमा 28 सांसदों की इनकी ताकत है, और इन 28 सांसदों की ताकत ऐसी है कि एक तरफ ईडी चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दे देती है, वहीं दूसरी तरफ बार बार नीतीश कुमार की चिरौरी करनी पड़ती है कि जाके कम से कम इनके मिजाज को, इनके दिमाग को पढ़ा जाए कि आखिर वो कुछ सोच तो नहीं रहे। एक जाते हैं, दूसरे आते हैं, दूसरे जाते हैं, तीसरे आते हैं, और तीसरे आते हैं तो 48 घंटे में 2 बार आते हैं। लेकिन याद रखिए, नीतीश कुमार के दिमाग को पढ़ पाना किसी के लिए आसान काम नहीं है, हम पत्रकारों के लिए भी आसान काम नहीं है। और रही बात नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी ने इंटायर पॉलिटिकल साइंस जरूर पढ़ी है, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस नीतीश कुमार ने पढ़ी है वो सिलेबस नरेंद्र मोदी ने नहीं पढ़ा होगा। इसलिए नहीं पढ़ा होगा क्योंकि नरेंद्र मोदी की राजनीति के बारे में एक चीज तो आप पक्के तौर पर कह सकते हैं, पक्के तौर पर कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर कहीं फंसते हुए दिखाई दिए, जब भी उन्हें जनता का समर्थन खोता हुआ दिखाई दिया, घूम फिर करके ऐसी बात करने पर आ जाएंगे जिससे हिंदू मुसलमान करने की बुनियाद तैयार होती हो, उसमें वो कामयाब हो या ना हो। लेकिन कभी मंगलसूत्र, तो कभी भैंस, तो कभी बुर्का, तो कभी कुछ उठा के जरूर लाएंगे। कब्रिस्तान, शमशान, नहीं कुछ मिले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान, कुछ ना कुछ ऐसा उठा करके वो लाएंगे। तो एक बात तो नरेंद्र मोदी के बारे में सभी जानते हैं कि जब नरेंद्र मोदी राजनीतिक तौर पे कमजोर होते हैं तो एक ही उनके पास हथियार है, एक ही ब्रह्मास्त्र उनके पास है। चल गया तो ठीक, फेल हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में यह प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता कि उनके पास कब कौन सी परिस्थिति के लिए कौन सा राजनीतिक अस्त्र मौजूद है।
ये एक फर्क है। और निश्चित तौर पर इंटायर पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस होगा, मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मोदी जी ने जो पढ़ा है उसमें ये नहीं मिला होगा। दरअसल बिहार की राजनीति में अभी माप तौल का दौर चल रहा है। माप तौल का दौर क्या चल रहा है? नीतीश कुमार अलायंस पार्टनर ढूंढ रहे हैं। उनकी स्थिति यही है कि कौन उनके साथ कितना दबा हुआ रह के व्यवहार करेगा, भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल। इस बात को अभी परख रहे हैं। अभी वो वाटर टेस्टिंग का दौर चल रहा है और इस वाटर टेस्टिंग के दौर में बीजेपी अपने आप को नीतीश कुमार के सामने दंडवत करते हुए दिखाई दे रही है। अब बीजेपी जब पूरी पार्टी ही दंडवत है कि एक राज्यपाल महोदय आ रही हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री दो बार आ रहे हैं, तो एक आध बार नीतीश कुमार भी दंडवत हो जाते हैं। तो दंडवत होने और दंडवत कराने के दौर में बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल भी कहीं ना कहीं दंडवत है, क्योंकि वो भी नीतीश कुमार के खिलाफ पत्रकारों के बहुत कुरेदने पर कुछ बोल पाती है। और यह साफ इशारा करता है कि 4 सीटों के उपचुनाव के नतीजे में किसका टोन डाउन हुआ, राजद का या भाजपा का। यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। 3 सीटें राजद लड़ रही है, 2 सीटें भाजपा लड़ रही है। किसका टोन डाउन हुआ, नीतीश कुमार इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बखूबी पता है कि चाहे जिसके साथ हो रहे हैं, उनके पास एक ऐसा वोट बैंक मौजूद है। अगर देहाती भाषा में कहें तो तराजू के पलड़े पर जो तौलने के लिए जो रखते हैं, जो वजन करने के लिए छोटा वाला, जिसको आम बोलचाल की देशज भाषा में बटखरा कहते हैं, तो उनके पास एक ऐसा बटखरा मौजूद है कि तराजू के जिस पलड़े पर वो डाल दिया जाता है वही भारी हो जाता है। तो अपनी इस ताकत को वो जानते हैं और इस ताकत के मापतौल के लिए सबसे अच्छा लिटमस टेस्ट आज की तारीख में बिहार की 4 सीटों का उपचुनाव है। और इसके साथ साथ भविष्य में कौन सी राजनीति की जा सकती है, उस मिजाज को भांपने के लिए मुंबई से लेकर रांची तक जो पूरी चुनावी बिसात बिछी हुई है, उसे भी देखने की नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं। तभी वो ब्लेम अपने ऊपर नहीं ले रहे कि हम उधर चले गए थे, हमारे कुछ लोग गलती कर दिए थे, और फिर जब उधर से इधर चले जाएंगे तो कहेंगे नहीं, हमारे कुछ लोग गलती कर दिए थे कि उधर चले गए थे। वैसे ये बात जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह, 6 अगस्त 2022 को उन्होंने ये बात जरूर कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 4 लोग बीजेपी के पास लेकर के गए थे। राज्यसभा के उपसभापति का जिक्र किया, हरिवंश जी का, राष्ट्रपति के मीडिया एडवाइजर हैं, पत्रकार हैं, उनका जिक्र किया, अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उनका भी जिक्र किया था तब। और जिक्र किसका किया था? आरसीपी सिंह का किया था। आज नीतीश कुमार बिना नाम लिए उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं। पार्टी के बैठक में तो बिना नाम लिए इशारा भी कर देते हैं कि कौन से 2 लोग थे। तो दोनों तरफ पलड़ा बराबर है। भारतीय जनता पार्टी इन संकेतों को अभी समझने में विफल रही है और आज की तारीख में नीतीश कुमार ने होश तो उड़ा रखे हैं बीजेपी के कि अभी 23 नवंबर बीत जाने दो और आगे कैसे बात करनी है, क्या कहना है, किस तरह से जनता के बीच जाना है, किस तरह से उस एक्शन को जस्टिफाई करना है जो 23 नवंबर के बाद की राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर लिया जाएगा, इसकी बिसात भी आज नीतीश कुमार ने रख दी है। और इस रूप में रखी कि हमारे कुछ लोगों ने गलती कर दी थी कि हम उधर चले गए थे, यानी अपना दामन बचा करके पूरी तरह से कि अगली बार उधर जाना पड़े तब ये कहें कि नहीं, फिर कुछ लोगों ने गलती कर दी थी जो इधर लेकर आ गए थे। ये पूरी बिसात, ये पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ रही है, तो यही कहा जा सकता है कि जो ना समझे वो अनाड़ी है। अब कौन अनाड़ी कौन खिलाड़ी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो नेता कभी बिहार विधानसभा में या किसी राज्य की विधानसभा में बहुमत के आंकड़े तक अपनी पार्टी को नहीं ले जा पाया, वो नेता 20 साल से मुख्यमंत्री है, तो ये बिना राजनीतिक खिलाड़ी बने हुए संभव नहीं है। और इस राजनीतिक खेल को न तो नरेंद्र मोदी भांप पाए, और भांप भी पाए तो उस राजनीतिक किले को भेद नहीं पाए, उस चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए जिस चक्रव्यूह को भेदने के लिए नरेंद्र मोदी ने बिसात बिछाई थी 2015 में। और 15 में ऐसा डीएनए टेस्ट करने की कोशिश की, इस तरह का डीएनए टेस्ट करने की कोशिश की कि उस डीएनए टेस्ट करने में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हाथ जला बैठी।
मुझे याद है, तब मैं पत्रकार नहीं था, छात्र हुआ करता था, और अमित शाह की वो सभा मुझे बखूबी याद है, जब अमित शाह ने कहा था, भाजपा के उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कुछ ही दिनों पहले पटना के लिफ्ट में आधा घंटा या 1 घंटा तक फंसे हुए थे, लिफ्ट उनका बोझ शायद नहीं उठा पाई थी या कोई दिक्कत हो गया था, तो अमित शाह ने कहा था कि गलती से भी बिहार में महागठबंधन जीत गया तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। लेकिन बिहार में महागठबंधन तब भी जीत गया था, पोलराइजेशन नहीं हुआ था, और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। वर्तमान सिर्फ एक ही चीज है, वो यही है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक खेल करने की क्षमता पहले की तरह बरकरार है, यूं कहें कि अब ज्यादा बढ़ गई है। आज उन्होंने संकेत दिया है, स्क्रिप्ट का एक छोटा हिस्सा खोला है, पूरी स्क्रिप्ट के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए और थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।